नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असाधारण गति की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उनके सपने अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आज बनाई जा रही नीतियां और लिए जा रहे फैसले अगले 1000 वर्षों के भविष्य को आकार देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 70वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं। उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क्स आज भारत सेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता इस बात से निर्धारित होती है कि योजनाएं लोगों तक कितनी गहराई से पहुंचती हैं और उनका जमीनी स्तर पर कितना वास्तविक प्रभाव है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारत के समग्र विकास को सुनिश्चित कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सिविल सेवकों की भूमिका ने नागरिकों की भलाई और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सिविल सेवक राष्ट्र को उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रभावी शासन में नए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पहल ने 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत की है। श्री वैष्णव ने भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से एक नीति पत्र के हवाले से यह जानकारी साझा की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना वृद्धि हुई है। नीति पत्र के अनुसार वर्ष 2013 में लागू की गई डीबीटी प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत व धरोहर को विश्व के हर कोने तक फैलाने पर केंद्रित होकर काम कर रही है। इसी पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व पवित्र ग्रंथ गीता का उपदेश दिया था। मुख्यमंत्री कल शाम कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर आरती स्थल पर जिला प्रशासन व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने विभिन्न देशों से आए शिष्टमंडल के सदस्यों को अंग वस्त्र व भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने महाआरती में भी भाग लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल 13 देशों के 27 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थलों को देखा और जाना है। यह शिष्टमंडल पिछले 4 दिन से हरियाणा के अलग अलग स्थानों का भ्रमण कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन धरा पर शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करने के लिए ही आए हैं। उन्होंने कहा कि शिष्टमंडल ने महाआरती में भी भाग लिया है। यह शिष्टमंडल निश्चित ही अपने अपने देशों में जाकर हरियाणा की संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर को पहुंचाएगा। इससे हरियाणा में पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी बल मिलेगा। पत्रकारों के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में तेज आंधी से जो नुकसान हुआ है, 2 दिन पहले अधिकारियों को उसका आकलन करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट सौंपने और आगजनी के कारणों का पता लगाने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कल उनके सम्मान एवं अभिनंदन के लिए जीरकपुर में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और उनकी कार्यप्रणाली की सराहना की। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।